आज का सवाल है कि क्यों माँ बाप ही अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ऐसा कभी हुआ है माँ बाप ही झूठ बोलते हो? आपकी माँ ने कभी झूठ बोला है? तुम्हारे पापा मम्मी ने कभी झूठ बोला है? वो तो दूसरी बात है। मुझे कभी लगा ही नहीं झूठ बोला मैंने। शीश, तुम्हारे पापा मम्मी ने कभी झूठ बोला है? मतलब तुम्हें पता नहीं चला। अरे इसका आंसर बहुत मुश्किल नहीं है। एक बेसिक सिंपल रूल है, झूठ बोलने का खाली माँ बाप नहीं, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, हर आदमी झूठ कब बोलता है उसका एक ही आंसर है, डरता है। जब आदमी डरता है, वो किस चीज़ से डर रहा है ये शायद तुम्हें नहीं पता। बट इसमें ये झूठ थोड़ी हुआ कि मुझे ये कहीं ना कहीं से ऐसा लगा कि गेम खेल रही है। देखो, जब आप ये कहते हैं ना कोई आदमी किसी को फंसा रहा है, गेम खेल रहा है सो कॉल्ड, तो आप ये कह रहे हैं कि वो आदमी बहुत समझदार है। और जो आदमी समझदार है उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको पता चले कोई और इंसान झूठ बोल रहा है तो आप तुरंत अपने बारे में जाइएगा और पूछिएगा मैंने जब झूठ बोला था तो किस लिए बोला था। मेरे सामने चाहे कोई नौकर हो, कोई चोरी कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, या कोई बड़ा आदमी हो जो झूठ बोल रहा हो, मुझे ये पता है कि वो आदमी किसी मजबूरी में, किसी डर में वो कर रहा है, क्योंकि मैंने वही किया था। झूठ बोलना अपने आप पे बहुत प्रेशर का काम है। कहते हैं एक झूठ 10 झूठ बुलवाता है, मालूम है ना? कैसे? उसको छुपाने के लिए। वो आदमी अंदर से बंट जाता है, टूट जाता है। आज एक बच्चे से मेरी बात हुई। उस बच्चे की माँ ने उससे कहा था कि ये बात आशीष सर को मत बताना। और कौन सी बात थी मुझे पता ही नहीं था। वो बेचारे बच्चे ने मुझसे 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की। उसको बोलता है सर वो एक बात है जो मम्मी ने कहा था आपको नहीं बताना है, बता दूं? मैंने कहा बताओ, लेकिन आप मत बताइएगा कि मैंने आपको बताया है। मैंने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। फिर उसने बता दिया। किसी को सच बोलना, लोग बोलते हैं सच के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं चाहिए। सच तो हल्का कर देता है आपको। झूठ के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टेंशन करनी पड़ती है। तो ये सोचो कितना मजबूर आदमी हो जो झूठ बोल रहा है। आपको लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको फंसाने के लिए पूरा दिमाग लगा दे रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा है। बट इस चीज में उनका क्या लॉस हो रहा है? हाँ, अब इस चीज़ में उस आदमी का क्या नुकसान हो रहा है कि वो खुद को बचा रहा है। ये एक आई सेंटर का काम है। ये पूछना पड़ेगा आपको कि वो किस चीज़ को खोज रहा है जब वो झूठ बोल रहा है। क्या चीज़ छुपाने की, क्या चीज़ बचाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको खोजना पड़ेगा। आज जैसे आपके सामने आज एक एम्प्लॉय ने झूठ बोला, सामान चोरी किया, उसने कहा हमने चोरी नहीं किया। क्या बचाने की कोशिश कर रही थी वो? अपनी नौकरी, अपनी इज्जत। हर समय जब कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन इस चीज में मैं कैसे इन्वॉल्व हो गई? इसका मतलब उस इंसान के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं, आपसे रिलेटेड बातचीत इंपॉर्टेंट है। एक परिवार को मैं जानता हूं, सुनो। उनकी बेटी की शादी हुई और वो भी लव मैरिज हुई। और जो लड़के वाले हैं वो किस कास्ट के हैं पता नहीं, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि पूरा परिवार झूठ बोलेगा। लड़के वाले लड़की वालों से झूठ बोलेंगे, अपना सरनेम बदल देंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं वो सब? आखिर जब लड़की वाला राजी है शादी करने के लिए तो अपने कुनबे खानदान के लोगों से क्यों झूठ बुलवा रहा है कि वो किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं? क्यों बुलवा रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, इमेज, इज्जत। क्या होती है इज्जत करीबा? नहीं, जिस आदमी ने कभी जिस चीज को, जो आदमी इज्जत को नहीं जानता वो आदमी इज्जत कभी पहचान नहीं पाएगा। आज गरिमा ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। क्या पढ़ा? एक रेपुटेशन आपको अपनी बनानी है और उसको बचानी है। उसमें बनाने के बारे में नहीं लिखा था। अपनी रेपुटेशन को जान से भी ज्यादा बचा के रखो। एक बार वो गई तो सब गई। इसलिए आपके क्रिस्टोफर नोलन जैसे लोग हल्की फुल्की फिल्में नहीं बनाते, वो अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। So much depends on reputation, guard it with your life. बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन पे
उसको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बचा के रखो। श्रीश का कहना है अगर ऐसा होगा तो आदमी ईगोइस्टिक हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग भी अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं वो सब घमंडी होते हैं। जो लोग एनलाइटेंड होते हैं, जिनका ईगो नहीं होता, उनकी इज्जत अपने आप लोग मानते हैं। रमन महर्षि अपनी इज्जत के लिए कुछ नहीं करते थे, वो लंगोट पहन के घूमते थे जी। कौन सी इज्जत बने उससे? वो जब चोर को बोलते हैं चोरी करके मेरा सामान ले जाओ, तो अपनी इज्जत नहीं बचा रहे थे, वो कुछ बचा नहीं रहे थे। वो तो उनके बारे में लोग वैसे ही उनको प्यार करते थे। लेकिन जो लोग बेचारा डर रहा है, चाहे वो पैसे बचा रहा है, चाहे वो नाम बचा रहा है, चाहे वो पता नहीं क्या बचा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बचा रहा है उसको। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया अभी तक कि मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हुआ और ऐसा क्या उनका खो रहा था कि जो ये टॉपिक उठाना था और होना था। आपका ये कहना है कि आखिर वो इंसान मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है किसी और से, राइट? मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, उस आदमी को पता नहीं है। क्या आपको पता है अभी 10 मिनट बाद आप कौन सी बात करेंगी टेबल पे? क्या आपको पता है कि 10 मिनट बाद आप किसी दूल्हे के बारे में बात नहीं करेंगी? क्या आपको पता है कि 10 मिनट बाद आप रोएंगी नहीं? बातचीत की तो मैंने ये चीज़ बोला ही नहीं। मैं ये कह रही थी कि डबल फेस, जो पीछे मेरे कुछ और आगे कुछ और, लाइक मेरे सामने मैं बोल रही मैंने ऐसा नहीं बोला, फिर बड़ी मम्मी से कुछ और बोल रही है, फिर मेरी फ्रेंड से कुछ और, फिर किसी और से कुछ और। मुझे लगता है कि आप हर्ट हैं और आपको एक प्यार चाहिए। आप बेचारी माँ से हर्ट हैं, इसलिए आप मेरी बात को सुन नहीं पा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप समझना आप नहीं कह चाहते रहे हैं, कि आप खाली सुकून समझो कि चाहते हैं। उन्होंने झूठ बोला है। मैं कह रहा हूँ उनको माफ़ कर दो, जो झूठ बोल रहा है उसको माफ़ कर दो। कर रहे दूँ नहीं जो कर रही है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो क्या उनको पकड़ के सूली पे चढ़ाओगी तुम, जेल में डालोगी? अब जो मेरा बात करने का उनसे मन नहीं कर रहा तो मैं वो कैसे तो अभी बात मत करो, तुम जब मन करे तब बात करो। अरे खाना कब खाओगे? जब खाना खाने का मन करेगा। अभी तुम्हारा पेट खराब हो गया है, पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे इल्यूजन्स ब्रेक हो गए हैं। बहुत साल पहले की कहानी बताता हूँ मेरे। मैं जब छोटा सा बच्चा था, चौथी पाँचवीं में था, तो ये मतलब सबके सामने बात बोलने वाली नहीं है। मुझे लगता था माँ बाप का जो प्यार है, मतलब पापा मम्मी लोग जो प्यार करते हैं वो ठीक वैसे ही प्यार करते हैं जैसे भाई बहन। एक दिन मैंने देख लिया सोते समय कि ये लोग तो बहुत गंदे तरीके से प्यार करते हैं। अगले दिन मैं दिन भर, जैसे आप शॉक में हैं ऐसे शॉक में था। किसी भी कपल को देखूं मुझे लगे ये आदमी वैसा गंदा काम करता है। एक हफ्ते तक शॉक में था। फिर मैंने सोचा हो ना हो मैं अपने बच्चों को ये शॉक नहीं दूंगा। उनको सामने अपनी बीवी को किस करके दिखाऊंगा, भाई मियाँ बीवी कैसे रहते हैं। बचपन से मम्मी पापा वहीं ये ऐसे भाई बहन रहते हो, इनको दीदी बोलो, उनको भैया बोलो, तुम राखी बांधो। मुझे लगा ये सब जो खुद करते हैं वही तो सबको करवा रहे हैं। जो माँ बाप बोलते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी मजबूरी है, बोलना मजबूरी है। एक आदमी चाहे कितना भी उम्र का हो, अगर उसने बच्चा पैदा कर दिया है तो ज़रूरी है कि वो बहुत मैच्योर हो गया हो। जो आदमी झूठ बोल रहा है उसको अभी भी डर है अंदर में। एक एकदम स्ट्रेंजर हमारे घर में आया था, गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन मैं उनको देखकर घूर रहा हूं। बदतमीज इंसान, तुम हस्बैंड वाइफ हो ना? मुझे पता नहीं था बच्चे कैसे पैदा होते हैं उस समय तक, ये तो बाद में पता चला। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से शॉक लगे तो थैंक यू बोलिए लाइफ को कि आपको कुछ नई बात पता चली। नेवर बी शॉक्ड। हाँ इंग्लिश में पढ़ा था। हाँ, वाई शुड बी यू बी शॉक्ड? आपके सामने एक फैक्ट है। आपके पास कुछ मन में इल्यूजन बने थे कि ये ऐसा इंसान है, अब वो खत्म हो गया, उसकी ऊपर की खोल निकल गई, अंदर की सच्चाई पता चली आपको। वेरी गुड। क्या अभी भी आप उसी मन के घड़ंत घर में रहना चाहती हैं? नकली दुनिया में रहना चाहती हैं आप? रियलिटी के साथ में कंफर्टेबल हो जाइए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। सच्चाई की दुनिया में आपका स्वागत है। खाली आप ही झूठ नहीं बोल सकती, हर किसी के पास हक है झूठ बोलने का। और कुछ लोग आपसे भी डरते हैं, समझिए।